मछली भारी पड़ रही है क्या विपक्ष के ऊपर? विपक्ष कह रहा है अब क्यों बात कर रहे हैं? अभी तक तो आप बड़ी विकास की बात कर रहे थे, अभी तक तो आप बड़ी सड़कों की बात कर रहे थे, अभी तक तो आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि हम विकास का मॉडल है, विकास पे इलेक्शन है। तो अब ये मछली और ये कहांगे विजुअल जरा रखिए गरिमा जी, आज विजुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं अगले 30 सेकंड में, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, कांग्रेस के नेता बनारस से जुड़ रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और धुआंधार प्रवक्ता आजकल जो मैंने तो ये मुझे इन्होंने बोला कि आपने अभी मेरी रैली सुनी है, मैंने बोला आप रैलियों को भी संबोधित करने लगे भाटी जी, बोला आपने देर में सुनी है, मैं तो बहुत समय से दे रहा हूं। तो ये तो भैया रैली में भी स्पीचें बड़ी तगड़ी देते हैं भाटी जी। और उधर रतिंदर सिंह भाटिया है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी। मैं सबसे पहले जरा आपसे पूछ रहा हूं राहुल देव जी, और उसके बाद आ रहा हूं संजीव जी और बाकी सारे राजनेताओं के पास। राहुल देव जी, विपक्ष कह रहा है भाई अब प्रधानमंत्री को याद आ रहा है कि सावन में राहुल गांधी ने मटन बनाना सीखा और तेजस्वी यादव अब मछली बनाना, अब खा रहे हैं मछली, लेकिन बीजेपी कह रही है भाई चढ़ाओ मत, खाओ तो अपने घर में खाओ। इज इट अ पॉलिटिकल इशू? देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो इसको बना दिया गया है और दोनों पक्षों ने बनाया है, तो इसलिए किसी एक को तो दोष कैसे दें। लेकिन मेरी निजी राय ये है, मैं शाकाहारी हूं और मुझे मांस का किसी भी तरह के मांस का बनना, उसको दिखाना, उसके विज्ञापन, उनको देख के मुझे उलझन होती है। मैं भी शाकाहारी हूं, लेकिन हाँ ठीक है ना, हाँ तो लेकिन आपकी तरह मैं भी उस पर आपत्ति नहीं करता। खाना पीना सबका अपना निजी अधिकार है, किसी को उसमें कुछ भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं जी। लेकिन इन लोगों की दिक्कत जो राहुल गांधी के साथ भी है और लालू यादव या इन्होंने तेजस्वी ने क्यों किया ये वही जानते हैं, लेकिन उनमें इतने देश की सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए जी। कि कौन सा मौसम है, किस तरह के त्योहारों का मौसम है, उस समय लोगों की भावनाएं कैसी होती, उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। तो ये उनकी बिल्कुल गलत है और वो देखकर मुझे भी बहुत खराब लगा था और जितनी बार देखता हूं मुझे खराब लगता है। वो कोई दिखाने या प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। ये बचकानी बात है। आप कह रहे हैं कि हमने विपक्ष का और लोगों का आईक्यू टेस्ट करने के लिए किया था, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन प्रधानमंत्री भी वही और उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या सर? वो इसको मुगलिया सोच का वो बता के सीधे सीधे इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, हाँ। जो पहले नहीं बनाया गया था जी। क्या मुगलिया किए बिना आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते थे? मैं भी कर रहा हूं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं उसकी सख्त आलोचना कर रहा हूं, इन्होंने जो किया तेजस्वी ने, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके एक एक शब्द का अर्थ होता है, उसका महत्व होता है और उसका वजन होता है, और वो देश और विदेश सब जगह देखा सुना जाता है जी। उसके मुंह से जब इस तरह की बातें निकलती हैं तो हमें दुख होता है, हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा घटती है। मुझे दुख है इस बात का। ओके राहुल देव जी, आपने बोला घुटती है, लेकिन आप कह रहे हैं वो भी गलत है। मैं जरा संजीव झा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके नेता ने अखिलेश यादव के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव झा ने, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? विजुअल्स प्लीज गरिमा जी। संजीव झा जी, देखिए मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के पास 10 साल में क्या किया ये कहने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए लगातार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। एक बात बताइए, अगर सनातन संस्कृति की बात करें, बिहार में ही अब कई जगह पे नवरात्रा में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है, बलि चढ़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पे डिबेट करना और इस डिबेट से हासिल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री जी की सारी रैली देख लीजिए, एक रैली में ये महंगाई पे बात की हो तो मैं दावे से कह सकता हूं, आपको वीडियो चला के दिखाइए। एक किसी रैली में अगर रोजगार की बात कर रहे हो तो आप मुझे वीडियो चला के दिखाइए। ना महंगाई की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं, एक तरफ ना स्कूल की बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। भाई 10 साल में आप महंगाई का क्या हालात रहा बताइए ना, आप रोजगार का क्या हालात रहा बताइए ना आप। सीएमआई का डेटा तो ये कह रहा है कि भाई आपके आने से पहले 43 करोड़ जो नौकरी था और अब 41 करोड़ रह गया। भाई डेटा तो ये कहता है कि $25 अरब हर साल कर्जा बढ़ रहा है। 55 लाख अरब डॉलर आपसे पहले था और अब वो 208 अरब डॉलर हो गया। ये कैसे हो गया? इस पे बात कीजिए आप। जनता उनके जीवन स्तर कैसे ठीक होगा वो जानना चाहती है।
जनता ये जानना चाहती है कि जिसको हमने चुना उसके हाथ में देश का डेमोक्रेसी सुरक्षित है कि नहीं है, ये जानना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको प्रीमियर एजेंसीज को लगा करके उसको जेल में बंद कर देंगे, कि ऐसा व्यक्ति ने कोई तानाशाह तो नहीं आ जाएगा। वो जानना चाहता है। उन पे आरोप है प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं, एक कहीं जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को मुद्दा बनाना, भाई भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्नेस्ट मावरी, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत बात नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। किरण रिजिजू इनके मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। तो मैं कहता हूं किसका क्या खान पान है, वो चुनाव का मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा तो महंगाई है, चुनाव का मुद्दा तो शिक्षा है, चुनाव का मुद्दा तो रोजगार है, चुनाव का मुद्दा आपने मजदूरों की क्या भागीदारी, को जीवन स्तर कैसे ठीक किया, वो मुद्दा है। उस पर तो आप चर्चा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि देश ये समझ रहा है और प्रधानमंत्री ये बतला नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में कोई देश की भलाई के लिए काम किया, संजीव देश के अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। हाँ, एक बात जरूर है, ओपनिंग कमेंट है संजीव जी, केवल अदानी के लिए, अंबानी के लिए काम किया है, देश के गरीबों के लिए काम नहीं किया। ओके संजीव जी, राहुल देव जी आपने बोला। सुधांशु जी, आप जब आपका माइक सेटअप हो रहा है, राहुल जी कह रहे थे ऐश्वर्या मैं भी तुम्हारी तरह शाकाहारी हूं, लेकिन कौन क्या खाता है वो उसका पर्सनल इशू है, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने किया वो बिल्कुल गलत है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसका भी नहीं समर्थन कर रहे, वो कह रहे भाई मुगलई सोच कैसे हो गई, वो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया, उसमें एक वर्ग जिसको चिढ़ा रहे हैं वो हिंदू है और जिसको पक्का कर रहे हैं वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया। जितने लोग बोल रहे हैं, हाँ बोलिए सुधांशु जी, जितने लोग बोल रहे हैं इसमें धार्मिक भावना से क्या मतलब, कोई खाता है तो क्या फर्क पड़ता है। इनसे पूछे झटका खाना सही है कि हलाल? कोई चू नहीं बोल पाएगा कि हलाल मीट का सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए, और सिर्फ धार्मिक आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन एफएसएसआई के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो एक धार्मिक संस्था के द्वारा होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी नहीं है उस फूड क्वालिटी को जज करने के लिए, मगर इनकी सरकारों ने रखा था। अभी संजीव झा जी इतनी बड़ा बोल रहे थे, 1.5 गज की जबान, इनसे पूछिए हलाल के पक्ष में है, जरा त्रिपाठी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए। अभी ऐ पै चै पै बाएं दाएं बाएं, अब खाने में रिलीजन आ जाएगा मगर इसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए, ये जो आप कहने का प्रयास करते हो। और अभी संजीव झा जी क्या बोल गए कि पहले 43 करोड़ नौकरियां थी, अब 41 करोड़ हैं, तो मतलब आप मान रहे हैं कि देश में 41 करोड़ नौकरियां हैं, परिवार हैं 29 करोड़, इसका मतलब हर परिवार के पास एक नौकरी है। ये जो आप लोग कहां से डाटा लाके एकदम आए बाएं साएं झोंक देते हैं आके, थोड़ा मुझे लगता है व्यवहारिक ढंग से बात करनी चाहिए। और मैं एक गंभीर बात मेरा डेटा नहीं है, पढ़ लीजिए। विषय यहां पर अगर अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान का है तो मुस्लिम तो 20% का अल्पसंख्यक है, जैन तो 1% का अल्पसंख्यक है, वो तो घनघोर शाकाहारी है। किसी इनमें ने जो अपने लिखे हैं अपनी घोषणा पत्र में, मैंने तो अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम काहे ला रहे हैं? चुनौती से कहता हूं कभी जैन के बारे में बोला हो कि जैनियों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए, बौद्धों के शाकाहार को सुनिश्चित करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे, तो सबको समझ में आता मानसिकता क्या है। और मैं राहुल जी से कहूंगा, मुगलिया मानसिकता सर वो थी कि जब केरल में सड़क के ऊपर गाय काट के बीफ पार्टी की जाती है, भाई सड़क पे क्यों काटना, तुम्हें खाना था तो अपना जाके रेस्टोरेंट में खाओ, सड़क पे गाय काट के बीफ पार्टी करोगे, जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने की थी, यद्यपि कांग्रेस ने उस पर बात पे कार्रवाई की, तो ये साफ दर्शाता है कि ये मुगलिया मानसिकता है और ये दूसरे को नीचा झुकाने का प्रयास करना है। ओके, राहुल जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? भाटी जी आ रहा हूं। किसी भी प्रकार की चीज को खाने पीने और इन सब चीज, जी राहुल जी